अच्छा, एक ऐसे किरदार के बारे में सोचिए जिसके पास बेहिसाब ताकत हो हम्म। और जिसका समर्पण मतलब उसकी कोई सीमा ही ना हो और साथ में समझदारी भी एकदम लाजवाब। बिल्कुल। भारतीय कहानियों में जब भी ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं हम्म। तो एक ही नाम जहन में आता है, हनुमान जी। सही बात है। आज हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है डिवाइन वर्च्यूज ऑफ हनुमान, पावर, डिवोशन एंड विजडम। तो हम इसी के आधार पर हनुमान जी के किरदार को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, हम्म। लेकिन एक अलग नजरिए से। एक अलग नजरिए से कैसे? हम उनकी पूजा या चमत्कारों पर उतना फोकस नहीं करेंगे, बल्कि उन 3 स्तंभों पर बात करेंगे जो उन्हें बनाते हैं, शक्ति, भक्ति और बुद्धि। हम्म। पर सवाल ये है कि हम सब उनकी ताकत के बारे में तो जानते ही हैं, तो इसमें नया क्या है? सवाल बहुत अच्छा है और यही मतलब आज की बातचीत का केंद्र है। देखिए, ताकतवर तो रामायण में और भी कई किरदार थे। रावण खुद महाशक्तिशाली था, है ना? जी है। मेघनाद को तो अजय माना जाता था। हाँ, ये तो है। तो फिर हनुमान जी की शक्ति में ऐसा क्या खास था जो उसे दिव्य या डिवाइन बनाता है? हम्म। स्रोत हमें बताता है कि इसका जवाब अकेले शक्ति में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तब मिलता है जब हम शक्ति, भक्ति और बुद्धि, इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये तीनों अलग-अलग गुण नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। अच्छा, मतलब ये एक पहेली की तरह है जिसके 3 टुकड़े हैं और जब तक तीनों को सही जगह पर नहीं रखते तब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। बिल्कुल, आपने सही समझा। ये तो काफी दिलचस्प है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पहला टुकड़ा है शक्ति। जब हम उनकी शक्ति की बात करते हैं तो आंखों के सामने क्या आता है? एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर जाना या फिर पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना? हाँ, ये सब फिजिकल स्ट्रेंथ के मतलब शारीरिक बल के कमाल के उदाहरण हैं। और यही उनकी पहचान है। बिल्कुल। और ये उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि उनकी शक्ति सिर्फ शारीरिक बल यानी ब्रूट फोर्स तक सीमित नहीं थी। ये दिव्य इसलिए थी क्योंकि इसके कई और डायमेंशंस थे। जैसे उनके पास अष्टसिद्धि थी, 8 अलौकिक शक्तियां। इनमें से 2 सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, अनिमा और महिमा। एनिमा और महिमा। हाँ, अनिमा से वो अपना आकार एक मच्छर जितना छोटा कर सकते थे और महिमा से एक पहाड़ जितना विशाल। हाँ, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, इसका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, है ना? क्या स्रोत में कोई ऐसा खास उदाहरण है जहाँ इस क्षमता का इस्तेमाल सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से किसी मुश्किल को टालने के लिए किया गया हो? और एक कई उदाहरण हैं। सबसे बेहतरीन उदाहरण है लंका में प्रवेश का। जब वो समुद्र पार करके लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी। अच्छा, अब हनुमान जी चाहते तो उसे एक ही बार में खत्म कर सकते थे? बिल्कुल एक ही गधा के प्रहार से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले अनिमा सिद्धि का प्रयोग करके एक मक्खी जितना छोटा रूप धारण करके अंदर घुसने की कोशिश की। उनका मकसद लड़ना था ही नहीं, मकसद था चुपचाप सीता जी का पता लगाना। हम्म। जब लंकिनी ने उन्हें पकड़ लिया तब जाकर उन्होंने उसे अपनी शक्ति का परिचय दिया, लेकिन उसे मारा नहीं, सिर्फ बेहोश किया। मतलब उनकी शक्ति का पहला नियम था, जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करो। हाँ, लेकिन एक और कहानी है। जब सुरसा जैसी राक्षसी ने उनका रास्ता रोका था तब तो वो उससे भी विशाल हो गए थे। हाँ, और वो कहानी भी उनकी बुद्धि को ही दर्शाती है। सुरसा ने कहा कि वो उन्हें खा जाएगी। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, सुरसा ने भी अपना मुंह और बड़ा कर लिया। ओह, हाँ। जब ये मुकाबला बहुत बड़ा हो गया तो हनुमान जी ने अचानक अपना रूप एकदम छोटा कर लिया, उसके मुंह में घुसकर तुरंत बाहर आ गए और कहा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। वाह। उन्होंने लड़ाई को टाला, अपना मकसद भी पूरा किया और सुरसा का मान भी रख लिया। यहाँ शक्ति का प्रदर्शन है, लेकिन विवेक के साथ। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। उनकी शक्ति का उद्देश्य कभी भी अहंकार या खुद को साबित करना नहीं था। पर ये अनुशासन आता कहाँ से है? मतलब एक इंसान के पास इतनी ताकत हो और वो घमंड न करे, ये कैसे मुमकिन है? और यहीं से हमारी पहेली का दूसरा और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा सामने आता है, भक्ति। भक्ति। हनुमान जी की असीम शक्ति का सोर्स और डिसिप्लिन दोनों ही उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति थी। उनकी हर शक्ति, हर सिद्धि, हर काम सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। जब तक राम का काम पूरा ना हो, मुझे आराम कहाँ। बिल्कुल, ये भक्ति ही वो फिल्टर थी जो उनकी शक्ति को अहंकार बनने से रोकती थी।
ये भक्ति शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हनुमान जी के मामले में इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ करना है? अब नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोत बताता है कि उनकी भक्ति को दास्य भाव की भक्ति कहते हैं। दास्य मतलब दास या सेवक। अच्छा। ये वो भक्ति है जहां आप भगवान से कुछ मांग नहीं रहे हैं, बल्कि हर पल ये पूछ रहे हैं, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। हनुमान जी का पूरा जीवन इसी एक सवाल का जवाब है। उन्होंने कभी राम से कोई पद, कोई वरदान, कोई शक्ति नहीं मांगी। उनकी बस एक ही इच्छा थी, सेवा करने का अवसर मिलना। हाँ, जब जांबवंत ने उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई तो उनका पहला ख्याल ये नहीं था कि वाह मैं कितना ताकतवर हूं। उनका ख्याल था, अब मैं श्री राम का काम कर सकता हूं। और ये समर्पण उनके हर काम में दिखता है। जब उन्हें समुद्र पार करने के लिए कहा गया, जो उस वक्त असंभव लग रहा था, तो उन्होंने अपनी क्षमताओं पर शक नहीं किया। नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि ये राम काज है तो ये होकर रहेगा। मुझे लगता है कि जब किसी मकसद के लिए इतना गहरा समर्पण हो तो डर और शंका जैसी चीजें खत्म हो जाती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मनोविज्ञान में एक फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो स्टेट? हाँ, ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब कोई अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय, भूख या थकावट का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक सब इस अवस्था का अनुभव करते हैं। हनुमान जी की भक्ति उस फ्लो स्टेट का आध्यात्मिक शिखर है, जहां मैं का भाव ही खत्म हो जाता है। बस कार्य और आराध्य रह जाते हैं। जब मैं नहीं होता तो मेरा डर या मेरी सीमा भी नहीं होती। वो कहानी भी तो है जहां सीता जी उन्हें मोतियों की माला देती हैं और वो उसे दांतों से तोड़कर देखने लगते हैं कि क्या किसी मोती में राम है। हाँ, और जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो वो अपनी छाती चीर कर दिखा देते हैं कि उनके दिल में तो राम और सीता बसे हुए हैं। बिल्कुल। और वो कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, वो एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मैसेज है। उसका मतलब है कि भक्ति किसी बाहरी चीज जैसे माला या मूर्ति में नहीं है। भक्ति तो भीतर अस्तित्व के केंद्र में होती है। यही निस्वार्थ भक्ति उनकी शक्ति का ईंधन थी। तो अब हमारे पास पहेली के दो टुकड़े हैं। शक्ति, जिसे भक्ति से दिशा और अनुशासन मिलता है। लेकिन क्या ये दोनों काफी हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर आपके पास ताकत है और एक मकसद भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस ताकत का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है, तो आप शायद फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर देंगे। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही कहा। और यहीं हमारी पहेली का तीसरा टुकड़ा आता है, बुद्धि या विवेक। बुद्धि। हम अक्सर हनुमान जी की शक्ति और भक्ति की इतनी बात करते हैं कि हम उनके इस गुण को नजरअंदाज कर जाते हैं। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन दूत, रणनीतिकार और विद्वान भी थे। विद्वान? हाँ। उन्हें नव व्याकरण पंडित भी कहा जाता है, यानी व्याकरण के 9 स्कूलों के ज्ञाता। अच्छा, ये बात तो बहुत कम लोग जानते होंगे। मतलब वो सिर्फ ताकतवर नहीं, पढ़े लिखे भी थे। बहुत ज्यादा। इसका पहला सबूत तो तभी मिल जाता है जब वो पहली बार राम और लक्ष्मण से मिलते हैं। वो एक ब्राह्मण का वेश धरकर आते हैं। जिस दिन वो उनसे बात करते हैं, राम तुरंत लक्ष्मण से कहते हैं, जिसने ऋग्वेद ना पढ़ा हो, यजुर्वेद ना समझा हो और सामवेद का ज्ञाता न हो, वो ऐसी सुंदर और व्याकरण की गलतियों से रहित भाषा बोल ही नहीं सकता। वाह! सोचिए, ये उनका फर्स्ट इंप्रेशन है। बिल्कुल। एक बुद्धिमान और आर्टिकुलेट कम्युनिकेटर का। और ये बुद्धि उनके हर मिशन में दिखती है। लंका में सीता जी का पता लगाना सिर्फ शक्ति का काम नहीं था, ये तो एक इंटेलिजेंस मिशन था। बिल्कुल। एक अनजान दुश्मन के शहर में घुसकर बिना किसी की नजर में आए जानकारी इकट्ठा करना, ये तो जासूसी का काम है। एकदम। और जब वो अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढ लेते हैं, तब उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस देखने लायक होती है। वो कैसे? वो सीधे पेड़ से कूदकर उनके सामने नहीं आ जाते। वो सोचते हैं कि अगर मैं अचानक सामने आ गया तो ये मुझे रावण का भेजा हुआ कोई मायावी राक्षस समझकर डर जाएंगी और शायद चीख पड़ेंगी, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाएगा। हाँ, पूरा मिशन फेल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेड़ पर बैठे बैठे धीमी आवाज में राम कथा गानी शुरू कर दी, ताकि सीता जी का ध्यान उस तरफ जाए और उन्हें ये विश्वास हो कि ये कोई दुश्मन नहीं हो सकता, ये जरूर कोई मित्र है। अच्छा। फिर उन्होंने ऊपर से राम जी की दी हुई अंगूठी गिराई ताकि उनकी पहचान पुख्ता हो जाए। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और सोचा समझा तरीका था। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसे हम हाई EQ कहते हैं, वो हनुमान जी में कूट कूट कर भरा था। वो जानते थे कि मैसेज से ज्यादा मैसेंजर की क्रेडिबिलिटी और डिलीवरी का तरीका मायने रखता है। और रावण के दरबार का सीन तो उनकी बुद्धिमत्ता और हिम्मत का शिखर है। जब मेघनाद उन्हें बंदी बनाकर ले जाता है
तो वो डरे हुए कैदी की तरह नहीं बल्कि एक एम्बेसडर की तरह पेश आते हैं। बिल्कुल। वो रावण को धमकाते नहीं बल्कि उसे नीति और धर्म की बात समझाते हैं। वो उसे राम की शक्ति का परिचय भी देते हैं और माफी का रास्ता भी दिखाते हैं। ये डिप्लोमेसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, और उस सीन में शक्ति और बुद्धि का संतुलन साफ दिखता है। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है तो वो उसे अपना अपमान नहीं बल्कि एक अवसर बनाते हैं। एक अवसर? हाँ, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल पूरी लंका जलाने में करते हैं, लेकिन यहां भी उनकी बुद्धि काम करती है। वो विभीषण का घर छोड़ देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक धर्मात्मा है और भविष्य में वही काम आएगा। हर कदम सोचा समझाए, बिना बुद्धि के उनकी शक्ति विनाशकारी हो सकती थी। वाह, तो अब तस्वीर अब साफ हो रही है। ये तीनों गुण वाकई में अलग अलग नहीं है। शक्ति को भक्ति से एक मकसद मिलता है कि मुझे ये क्यों करना है, और बुद्धि ये तय करती है कि मुझे ये कैसे करना है। अगर एक भी चीज हटा दें तो पूरा किरदार अधूरा रह जाता है। ये तो एक ट्राइपॉड की तरह है, एक भी पाया हटा तो सब गिर जाएगा। ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे समराइज किया है। एक त्रिकोण की तरह समझिए, एक कोने पर शक्ति, दूसरे पर भक्ति, तीसरे पर बुद्धि। हनुमान जी का चरित्र इन तीनों के संतुलन का नाम है। बिना भक्ति की शक्ति रावण की तरह अहंकार बन जाती है, बिना बुद्धि की शक्ति कुंभकर्ण की तरह अंधी और विनाशकारी हो जाती है, और बिना शक्ति के भक्ति और बुद्धि सिर्फ अच्छे विचार बनकर रह जाते हैं, वो कर्म में नहीं बदल पाते। तो भक्ति उद्देश्य देती है, शक्ति उस उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता देती है, और बुद्धि ये सुनिश्चित करती है कि क्षमता का इस्तेमाल सही, नैतिक और प्रभावी तरीके से हो। इसीलिए शायद उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक आदर्श कर्मयोगी कहा जाता है। बिल्कुल सही, कर्मयोगी जो फल की चिंता किए बिना अपने पूरे सामर्थ्य, समर्पण और विवेक के साथ अपना कर्म करता है। उनका चरित्र हमें यही सिखाता है कि सच्ची महानता किसी एक गुण में नहीं बल्कि इन तीनों के सामंजस्य, इनके बैलेंस में है। एक ही समय में पावरफुल, डेडिकेटेड और वाइज होना। हाँ, यही संतुलन उन्हें पूजनीय बनाता है। तो आज हमने स्रोत के आधार पर हनुमान जी के किरदार की पहेली के इन तीन टुकड़ों शक्ति, भक्ति और बुद्धि को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश की। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, इसके पीछे जीवन जीने का एक गहरा दर्शन छिपा है। और जाते जाते एक ख्याल छोड़ जाते हैं। स्रोत का शीर्षक था हनुमान जी को समझिए। शायद समझने का असली मतलब सिर्फ उनके गुणों की तारीफ करना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि हम अपने जीवन में शक्ति, समर्पण और विवेक का संतुलन कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी इंसान के लिए, चाहे उनकी मान्यता कुछ भी हो, ये सवाल बहुत काम का हो सकता है। हमारी अपनी शक्ति क्या है? हो सकता है वो शारीरिक ना हो, बल्कि हमारी आवाज हो, हमारी कला हो या हमारा ज्ञान हो। हम किसके प्रति समर्पित हैं? अपने परिवार, अपने काम या किसी बड़े आदर्श के प्रति? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल अपने समर्पण को पूरा करने के लिए विवेक और बुद्धि के साथ कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।